जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग वचन ये मैं आपको करवाता हूँ तो वो समझ में आते हैं कि नहीं? आज अगर मैं परीक्षा लूँ आज या 2 दिन ठहर कर, लिंग वचन कारक क्रिया विशेषण विकारी अविकारी ये इनका पेपर लूँगा तो कर दोगे सही? मैंने अभी 7वीं क्लास में पेपर लिया था और बहुत सारे बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आ रहे थे। तो ये नहीं हो कि गुरुजी लोगों को तो यूट्यूब पर पढ़ाते रहते हैं पर इनके खुद की क्लास के बच्चों को कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बेइज्जती मत करवाना मेरी, समझी बात है? 2 वाक्य लिखे मैंने, उनमें से मैं पद परिचय करवा के देखूंगा, समझी बात? जिसकी इच्छा हो कि मैं बता सकता हूँ वो हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है? और वरना मैं सबसे पूछूंगा, उसका सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। तो परीक्षा में क्या होता है 10वीं 12वीं बड़ी क्लासों में कि वो किसी एक शब्द को रेखांकित कर देता है और कहता है पद परिचय करो। पद परिचय में यही बताना पड़ता है वो क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और कौन सा, मतलब उसके भेद कौन से हैं। संज्ञा है तो भाववाचक जातिवाचक व्यक्तिवाचक कौन सी है, सर्वनाम है तो निश्चयवाचक है निश्चयवाचक पुरुषवाचक संबंधवाचक है ना, ये बताने पड़ते हैं भेद। क्रिया है तो कौन सी अकर्मक सकर्मक, तो भेद भी बताना पड़ता है। फिर उसका लिंग और वचन बताना पड़ता है, समझिए बात? और लिंग वचन आपको छांटरा मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है, बता सकते हो आप? बाल्टी और जग, हाँ गिलास पुल्लिंग है, गिलास पुल्लिंग है। कुर्सी, जमीन, हाँ ऐसे पता चल जाता है, ठीक है? चलो अपने यहाँ देखते हैं पहले कि आपको सारी चीज़ें बतानी है। इस वाक्य में आपको संज्ञा बतानी है, आपको सर्वनाम है तो वो बताना है, आपको क्रिया बतानी है और आपको विशेषण बताना है, ठीक है? एक एक से पूछूंगा तो टाइम लगेगा, आप खुद ही बताना, हाथ पर करना। संज्ञा पद, संज्ञा पद, अब मैंने यहाँ शब्द क्यों नहीं लिखा संज्ञा शब्द? क्योंकि जब, हाँ कौन बताएगा शब्द और पद में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? शब्द और पद में, शब्द और पद में क्या फ़र्क है? तो मैंने बताया नहीं था क्या कभी? चलो बताता हूँ और सिंपल तरीके से बताता हूँ, अभी बताऊँगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो शब्द तो कहते हैं वर्णों से जो मिलकर बनता है ना, वर्णों से। वर्ण कौन से? ए आ ई ई क ख ग, ये सारे इनसे मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों से मिलकर वाक्य, समझ गए? तो वर्णों से मिलता है ना, और वो सार्थक वर्ण होने चाहिए। सार्थक क्या होना चाहिए? सार्थक है। खां पे ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये खा इधर लाओ, अब ये बन गया पंखा, तो वो शब्द क्या होना चाहिए? सार्थक। अरे वर्णों से शब्द बनते हैं, वर्ण जोड़ने से। तो क्या आप वर्ण ऐसे ही जोड़ते थे? कह लिया है, कभी च लिया है, कभी पै लिया है, फिर टह लिया है, कच पकड़, ऐसे कोई शब्द बनता है? नहीं। कोई ना कोई इसका अर्थ होना चाहिए ना। तो इसलिए बोलते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को भी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है? आपको मैंने एक दिन पहले बताया था रे तय भा, ये कोई शब्द नहीं है। रे को इधर लाओ, तय को भी इधर लाओ, भारत है, अब ये एक शब्द है। तो सार्थक तो होना चाहिए कि नहीं? ये ऐसे ही वर्ण जोड़ने से शब्द बन जाता है? तो फिर वर्णों को जोड़ने से शब्द तो बनता है, पर उनको व्यवस्थित करते हैं ताकि उसका कोई अर्थ निकले। समझ में आई बात है? ये तो हो गया शब्द। अब मुझे ये बताओ, भारती ये कोई वर्ण है, शब्द है या वाक्य है? शब्द है ये। अब अगर मैं कह दूं भारती 7वीं में पढ़ती है, हाँ वाक्य बन गया, 7वीं में पढ़ती है। अब सुनो, अब ये जो हो गया ना, अब इसको पद कहेंगे। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, वाक्य में आ जाए, तो वो पद कहलाता है। प्रयुक्त हो जाए तो पद बन जाता है, समझ गए? पद। दोबारा सुनो, सिंगल पड़ा शब्द, अकेला, स्वतंत्र रूप से अकेला, वो तो शब्द ही होता है। अगर मैं लिख दूं यहां लड़कों या लड़का, तो ये एक शब्द है, समझे? लड़कों ने अपनी जीत दर्ज करवाई, तो अब ये ने
ये ने का के ये लग जाते हैं ना, ये कब लगते हैं? जब वाक्य में आते हैं। और वाक्य में आते हैं फिर उसको पद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां मैं यूं नहीं लिखूंगा इस वाक्य में संज्ञा शब्द बताओ, मैं लिखूंगा इस वाक्य में संज्ञा पद बताओ। अब खड़े होकर कौन बताएगा पद और शब्द में क्या अंतर है? स्वतंत्र जो है उसको तो कहेंगे शब्द, और वही शब्द जब वाक्य में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पद। हाँ, एक बात और है, एक परिभाषा और बताऊं दूसरे शब्दों में, उसमें यूं लिखा है विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं। दोबारा देख लो, विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति सहित, विभक्ति कौन सी होती है? का, ने, में, पर, के लिए, ये। और ये कब आती है? एक शब्द के साथ कब आएगी? जब वो वाक्य में आएगा तब। अरे अकेला कोई पड़ा है पेड़, पेड़, अब इसमें का, के, ने, में, पर आएगा क्या? अब मैं लिखूं पेड़ पर चिड़ियां बैठी हैं, अब ये पर आ गया, तो में, पर, का, के की शब्द के साथ कब आते हैं? जब वो वाक्य में आ जाए। तो ये लिखा है विभक्ति सहित शब्द, विभक्ति सहित शब्द, ये शब्द विभक्ति के साथ आया है, तो विभक्ति सहित शब्द को ही पद कहते हैं। और विभक्ति सहित कब आएगा? जब वो वाक्य में आएगा। तो बात वही है, मैंने कहा था ना, जब शब्द वाक्य में आता है तो पद बन जाता है। पहले मैंने क्या बताया था? शब्द जब वाक्य में आ जाए तो पद बन जाता है, कहा था ना। और अगर यूं ना बोलूं, शब्द जब वाक्य में आ जाए, यूं ना बोलूं, मैं यूं बोल दूं विभक्ति सहित शब्द को ही पद कहते हैं, तो विभक्ति सहित शब्द कब होगा? जब वाक्य में आएगा, क्योंकि सिंगल पड़े के साथ तो में पर आएगा ही नहीं। तो दोनों में शब्द अलग अलग थे, परिभाषा एक ही थी। और ये 12वीं में एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, पद की परिभाषा लिखो, शब्द और पद में अंतर बताओ। पता लग गया? सिंगल पड़ा शब्द होता है, और वो वाक्य में आ जाए तो पद होता है, यानी विभक्ति उसके साथ आ जाए तो। और विभक्ति साथ कब आएगी? जब वो वाक्य में आएगा। ये बात कितनों के ध्यान में आ गई? पक्का? चल लीला बता, शब्द और पद में अंतर बताओ। शब्द वो होता है जो एक होता है, जैसे पेड़, रंग, सफेद आदि। हाँ ठीक है। पद होता है विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं। वेरी गुड। या जब शब्द वाक्य में आ जाए तो पद बन जाता है। वेरी गुड, सही बताया पहली बार में, ताली बजाओ। अब मैंने यहाँ लिखा कि संज्ञा पद बताओ, तो ये वाक्य में है तो पद ही बोलूंगा ना इनको। अब संज्ञा पद बैठे बैठे बता दो, भले खड़े मत होना, ठीक है? मंगला बता, इसमें संज्ञा पद कौन सा है? घोड़ा। सही बताया क्या? और कोई भी है क्या संज्ञा इसमें? नहीं है। चलो घोड़ा आ गया। अब सर्वनाम कौन बताएगा? एक मिनट मैं पूछूंगा वही। उसका क्या आ गया? यार कमाल के बच्चे हो आप, याद रख लेते हो। ठीक है, बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर है। और कोई भी सर्वनाम है क्या? नहीं है। अब बताओ क्रिया कौन सा है? तू बता बेटा, क्रियापद कौन सा है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। वेरी गुड। दौड़ता है ही लिखेंगे यहाँ, थोड़ा और बताऊंगा अभी मैं आपको। दौड़ता है, ठीक है ना? दौड़ना तो मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया है। कई बार क्रिया की सहायता भी करती है, जैसे अंग्रेजी में आता है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, ये सहायक क्रिया होती है। इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्प सहायता नहीं होती क्या? क्या मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, तो हेल्पिंग वर्ब होता है क्रिया। तो ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है, ठीक है? तो क्रियापद आ गया दौड़ता है, ये क्रियापद आ गया, ये संज्ञा पद आ गया, ये सर्वनाम पद आ गया। विशेषण पद गंगा बता। हाँ, विशेषण बताना है इनमें से। सफेद। वेरी गुड, सफेद। अब मुझे ये बताओ, ये क्या होना चाहिए? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? वेरी गुड। तेज विशेषता तो बता रहा है, पर घोड़े की नहीं बता रहा, दौड़ने की बता रहा है। तेज दौड़ता है और दौड़ना क्रिया है,
तो ये हो गया क्रिया विशेषण। आपने पहली बार में सही उत्तर दिया है, गजब। इसी को कहते हैं तैयारी। चलो ये वाक्य देखो, किसान की गाय कम दूध देती है। इसमें यही सब कुछ बताना है। पहले तो बताना आपको इसमें संज्ञा पद बताना है कौन सा है, और विशेषण पद बताना है, और सर्वनाम पद बताना है, और क्रियापद बताना है। इसमें आप रमेश को कमज़ोर मानते होंगे कि क्लास में कमज़ोर यही है। रमेश से ही हल करवाता हूँ। आजा रमेश, जितना आता है उतना ही कर, जितना आता है ना उतना कर। कितना बता सकता है? पहले इसको पढ़, आराम से पढ़। किसान की गाय कम दूध देती है। की गाय कम दूध देती है। हाँ, अब इसमें संज्ञा बता कौन सा है, सोच कर बता। गाय, वेरी गुड, से लिखा है एक तो। और कोई संज्ञा है क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं बताना। देखते हैं इसको कितना समझ में आ रहा है। संज्ञा किसको कहते हैं बेटा? नाम को। नाम को। तो यहाँ कोई ऐसी चीज है किसी का नाम है? किसका नाम है बताओ? दूध है। वेरी गुड, क्या बात है। जो गाय के निकालते हैं, बकरी के निकालते हैं, सफेद सफेद होता है, उसका नाम नहीं है क्या? दूध है। और नाम को संज्ञा कहते हैं। ये दूध लिख गया, वेरी गुड। और कोई भी है क्या संज्ञा यहाँ? एक मिनट, इसी को बताने दो। एक तो गाय नाम हो गया। गाय किसका नाम है बेटा? इसका। किसका नाम है? इसका। किसका नाम है? इसका। समझ रहे हो आप? हाँ, तो नाम को संज्ञा कहते हैं गाय। और ये जो सफेद पदार्थ होता है, गाय भैंस बकरी देती है, अपने पीते हैं, चाय बनाते हैं, वो। और कोई भी नाम है क्या इसमें? देख ले आराम से। नाम कौन? किसान। वेरी गुड। अब इसने पहले एक लिख के छोड़ा था, इसको विश्वास नहीं था, है ना? ये सोच रहा था कि एक ही है क्या। अब इसके समझ में आगे बात है। 3 संज्ञा हो गई, शाबाश। अपने आप बताए, मैंने तो पूछा है। अब ये बता, इसमें क्रियापद बता, सोच कर बताना है, गलत मत बताना। 2 मिनट का टाइम ले ले। क्रियापद कौन सा है? क्रिया पूरे में। यहां से देख, किसान की गाय कम दूध देती है। क्रिया बता। देती है। वेरी गुड, शाबाश, लिख ले। देती है। अरे वाह, देती है, शाबाश। अब इसमें सर्वनाम कोई है क्या? सर्वनाम कौन से होते हैं? कि ये तो कहा कि ये तो विभक्तियां होती है। सर्वनाम कौन से होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। चलो कोई 2-4 सर्वनाम बताओ आप। मैं, आप, तुम, वह, उसका, यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, है ना? ये होते हैं। तो इसमें है कोई? यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ? तो सर्वनाम नहीं है, यहाँ काटा लगा। सर्वनाम इसमें है क्या? नहीं है। अब विशेषण बताना है। विशेषता दो दिखाई जा रही हो। चल तू बैठ, मैं इनसे पूछता हूँ। जितना सीखा उतना ही बढ़िया है, शाबाश। इसके लिए ताली बजाओ। ये तो मानते हो, सीख तो रहे ना, बस तो बहुत है। अब आप बताओ, विशेषण छांटना है इसमें। विशेषण शब्द कौन बता सकता है? गंगा बता। कम। वेरी गुड, कम आ गया। शानदार जवाब है। अब आपको मैं बताऊं, रमेश के लिए बता रहा हूं और आपके लिए तरीका बता रहा हूं। इस वाक्य में नहीं, और कोई वाक्य में समझ में नहीं आए तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर आपको विशेषण छांटना है तो यूं देखते हो यहां, उसकी बजाय आप यहां देखो। क्यों? क्योंकि विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और संज्ञा हमने छांट कर रख ली 3। क्या कह रहा हूं, समझ में आया क्या? आप विशेषण कहां ढूंढते हो बेटा? इस वाक्य में, है ना? वाक्य में नहीं ढूंढनी। अब क्यों? क्योंकि विशेषण कहते हैं
संज्ञा की विशेषता दिखाने वाले को, और संज्ञा हमने पहले से छांट के रख ली ना। अब इनकी कोई विशेषता बता रहा है वो लिख दो यहाँ। इनकी में एक एक आ जाओ, एक एक। गाय को लो पहले, गाय से पहले कोई है कोई विशेषता दिखाने वाला? गोरी गाय, काली गाय, सरल सीधी गाय, मारने वाली गाय, अमेरिकन गाय, देसी गाय, कोई शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है क्या? तो इसके तो विशेषता नहीं है इसके लिए। तो अब आ जाओ दूध। एक मिनट इसको देखो, किसान है ना, गरीब किसान, अमीर किसान, ईमानदार किसान, ऐसा कुछ है? नहीं। तो किसान के आगे कोई शब्द नहीं है ना यहाँ। और विशेषण के आगे संज्ञा आती है ना, मीठा आम आती है ना संज्ञा। तो फिर इसके आगे भी कोई जुड़ने वाला शब्द नहीं है, विशेषण नहीं है। अब एक ही बच गया दूध, यही तो है संज्ञा शब्द दूध। अब दूध के बारे में कुछ है क्या इससे पहले? मीठा दूध, फीका दूध, स्वादिष्ट दूध, सफेद दूध, पीला दूध। मीठा दूध, खट्टा दूध, या स्वादिष्ट दूध, या फीका दूध, ये जो शब्द आते हैं ये तो उसके गुण दिखाते हैं, गुण। लेकिन कम दूध, ये कौन सा विशेषण है? कम दूध। 4 प्रकार के होते हैं ना विशेषण। दूध जो शब्द है उसके पहले कम आ गया तो ये विशेषण तो है। अब हम ये देखना है कि कौन सा विशेषण है। तो विशेषण 4 होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक, तो गुणवाचक में आएगा मीठा दूध, फीका दूध, स्वादिष्ट दूध, सफेद दूध, है ना, पीला पीला दूध, तो ये आ जाते हैं गुण में। अब दूसरा है संख्यावाचक, तो संख्यावाचक तो काउंटिंग करते हैं उसमें आता है, जैसे 5 लड़के, कुछ लड़के। लेकिन दूध को काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं क्या दूध? कि हमारे अगर 5 दूध पड़े, 6 दूध पड़े, ऐसे गिनते हैं क्या? तो फिर ये किस में आएगा? परिमाण, मापना। दूध को मापते हैं ना, तो 5 लीटर दूध, इस तरह से। तो ये परिमाण में आ गया। कौन से में आ गया? परिमाण में। और परिमाण का भी मैंने 2 भेद बताए थे, निश्चित और अनिश्चित। तो उनमें कौन सा है? अनिश्चित। यूँ होता है ना, 2 लीटर दूध देती है तो निश्चित आ जाता। तो आज मुझे संतुष्टि हुई है कि मैंने जो करवाया है वो आपके याद तो रहता है, अच्छी बात है। और रमेश ने बताया ये और ही अच्छी बात है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि रमेश सीख तो रहा है, धीरे सीख रहा है, पर ये सीख जाएगा वहाँ उस क्लास में पहले, है ना। और आप अपनी ईमानदारी से बताओ इसमें फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और ये फ़र्क क्यों आता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये भले ही शरारत करता हो थोड़ी बहुत, पर जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये देखता रहता है, पढ़ता रहता है, सुनता रहता है। और ये लगन ये आदमी को क्या कर देती है? सिखा देती है। सिखाता कौन है? अध्यापक नहीं सिखाते। अध्यापक तो माध्यम है और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं सिखा रहा और कोई नहीं सिखा सकता। आपकी अपनी जो लगन होती है कि हाँ मुझे सीखना है, तो वो बच्चा धीरे, आज नहीं तो कल सीख तो जाएगा ही। आज नहीं तो कल। पहले आप जल्दी पाठ पढ़ते थे, ये नहीं पढ़ पाता था, अब ये पढ़ लेता है। थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसे तो 1-2 शब्द हमसे ही गलत मुंह से निकल जाता है, लेकिन पढ़ लेता है ये। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा थोड़ा ध्यान लगाएगा और मन में सोचेगा कि यार चल छोड़, पढ़ाई करते समय, पाठ पढ़ाते समय जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लूँ, इतना ही काफ़ी है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।